लखनऊ और आजमगढ़ के बाद दो अधिकारियों के बीच का विवाद अब कानपुर में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल अगर हम कानपुर के स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो इसमें बहुत सारी अनियमितताएं देखने को मिल रही थी। काफ़ी सारे ऐसे मामले सामने आए थे जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो गई थी। और इसी को देखते हुए डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने यहाँ के जो सीएमओ हैं डॉक्टर हरिदत्त नेमी, इनको हटाने के लिए एक पत्र लिखा। वो पत्र काफ़ी वायरल हो गया और उसके बाद से ये पूरा विवाद शुरू हो गया। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। जब डीएम की तरफ से कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा गया कि यहाँ के जो सीएमओ हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, और उसके बाद से ही अगले दिन कुछ ऑडियो वायरल हो गए। ये ऑडियो सीएमओ के बताए जा रहे थे और इन ऑडियो में ना सिर्फ लेन देन की बातें थी बल्कि इसमें डीएम के लिए आपत्तिजनक बातें भी कही गई थी। इसके बाद एक के बाद एक इस तरह के ऑडियो वायरल होते चले गए और ये मामला तूल पकड़ता चला गया। उसके बाद फिर एक डैशबोर्ड की मीटिंग होती है जो कि डीएम की अध्यक्षता में होती है, और जब वो मीटिंग चल रही थी तो उसमें बताया गया कि वहाँ पर सीएमओ भी पहुँचे थे और डीएम ने उनसे ये कहा था कि ये जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं ये आप बता रहे हैं कि एआई से जनरेटेड हैं, तो फिर आप जाइए इन ऑडियो को किसने किया है इसकी जाँच करिए। और इसके बाद वहाँ से सीएमओ बैठक से चले जाते हैं। उसके बाद से फिर ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ने लगता है। फिर इसके बाद एक पत्र सामने आता है और इसमें राजनीतिक एंट्री हो जाती है। ये पत्र था सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का। इस पत्र में लिखा गया था कि जो यहाँ के सीएमओ हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जनता के हित में कार्य कर रहे हैं, और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को ये पत्र लिखा गया और उसमें ये कहा गया कि उनको ना हटाया जाए। उसके बाद से जिस तरह से जनप्रतिनिधियों की इसके अंदर एंट्री हो गई, उसके बाद एक जो सीएमओ हैं उनका एक बयान सामने आया। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं और ये सुनाते हैं कि सीएमओ ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। आईडो की मेरे से कुछ का मतलब नहीं है, और कई 2-3 दिन पहले भी 1-2 महीने पहले मेरे सामने बात आई थी, तभी मैंने यही कहा था कि मेरे से कोई मतलब नहीं है, मेरी कोई आवाज़ नहीं इस तरह। और अब आज मैं वहाँ मीटिंग में बैठा हुआ था तो सीएम डैशबोर्ड की मीटिंग थी, डीएम साहब आए थे, मैंने नमस्ते किया और मैं भी बैठ गया बगल में। तो उन्होंने मीटिंग शुरू हुई थी, 2-4 मिनट ही हुए थे, उसके बाद ही वो घूम के मेरे ऊपर आ गए और मुझसे बोले ये तुम तो जीवित हो, एआई हो गए हो, और जाओ उठो मीटिंग से जाओ। तो मीटिंग से भेज दिया मुझे हाथ लगा। सर, दो अधिकारियों के बीच में इस तरीके का विवाद देखा जा रहा है सार्वजनिक तौर पर, तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, पूरे लंबे समय से जब मैं यहाँ आया तो एक जेएम फार्मा का था, तो जेएम फार्मा का बिल पेमेंट होना था। तो जेएम फार्मा मैंने 15 तारीख का संडे था, 14 दिसंबर को मेरा ट्रांसफ़र हुआ था और 16 दिसंबर को मैंने ज्वाइन किया था। 16 दिसंबर को ज्वाइन किया तो 20 तारीख को मेरे पास एक चिट्ठी आई जो माननीय जो उससे कमिश्नर साहब थे गुप्ता जी, उनके थ्रू कि भाई इसका पेमेंट कर दिया जाए। तो मैंने देखा, वहाँ उसने मेरी शिकायत की थी जेएम फार्मा वाले ने कि इन्होंने हमारा पेमेंट नहीं किया है। तो जब उसका देखा तो 1,30,47,000 का सामान आया हुआ था और 30 लाख का सामान नहीं आया था। बिड थी 1,60,47,000 की। उस थोड़ा शक हो गया मुझे। उसके बाद जब उसकी हमने चेक करा तो वहाँ पे 30 लाख का सामान ही नहीं था। फिर हमने जो तत्कालीन उससे वो थे कमिश्नर साहब गुप्ता सर, उनसे मैंने जाके बताया सर ऐसे-ऐसे बात है। तो बोले देख लो इसे कैसा है, तो तुम अपने हिसाब से करना, फँसना मत कहीं। तो बात हो गई, सर चले गए, फिर दूसरे साहब आ गए। तो दूसरे कमिश्नर साहब आए तो हमने सर को भी बताया क्योंकि चिट्ठी बार-बार आ रही थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि डीएम साहब पे चली गई बात। नहीं, इसी बीच में क्या हुआ, 15 दिसंबर को सुबोध, क्योंकि एसएमओ स्टोर थे, इन्होंने उसको 15 दिन का एक्सटेंशन दे दिया सामान सप्लाई का। जब उसे मिल गया तो वो हमसे लड़ाई करने लगा, राजेश शुक्ला, कि आप हमारा सामान लीजिए, सामान लीजिए। अब सामान कैसे लें, क्योंकि उसने बिल डाले हुए थे पहले ही। अब जब सामान उसने ज़बरदस्ती से सप्लाई कर दिया, फिर जब सामान सप्लाई कर दिया 27 और 29 के बीच में हुआ दिसंबर में। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उसकी जाँच बैठ गई क्योंकि पेमेंट हमने रोक दिया। जाँच बैठ गई, डीएम साहब के यहाँ बात चली गई, डीएम साहब ने जाँच बिठा दी। हमने भी पहले उससे जाँच करा ली थी डीएम साहब से पहले, तो उसमें सामान-वामान नहीं आया था। जब डीएम साहब ने कहा तो हमने फिर उसकी बिड भी चेक करी, तो बिड में पता चला कि उसका आईटीआर जो है 2 साल का था जबकि 3 साल का होना चाहिए था। उसके जो वो सीबीआई से चार्जशीटेड था, जो कि सीबीआई से चार्जशीटेड होता है तो उसको जेम फार्मा पे काम नहीं देना चाहिए था।
कई उसमें बहुत सारी कमियां थी जो हमने 125 पेज की एक जांच करी, और जो सामान उसने बाद में दिया तो उस सामान की जो बैच नंबर था, क्योंकि सामान बाद में दिया तो उसका बैच नंबर जो बिल उसने जैम पे डाला हुआ था उससे अलग हो गया। तो जो सामान पहले आया था उसका बैच नंबर कोरिलेट कर रहा है, जो सामान बाद में दिया उसका बैच नंबर अलग हो गया। उसका जो है जब पेमेंट बाधित हुआ तो वो रोजाना वहाँ आके बवाला काटने लगा। फिर हमने उसको चिट्ठी भी दी कि तुम ये सामान ले जाओ अपना उठा कर, दूसरा दे दो। तो उस बैच नंबर का वो सामान दे नहीं पाया, आए दिन ले जाकर 2-2 4-4 लड़के वहाँ बवाला करता रहा। फिर डीएम साहब को भी हमने लिख के दे दिया। फिर ये जो हमारे यहाँ वंदना सिंह जो वो है SFO, ये अपने को PCS से बताती हैं, तो ये इसने क्या काम किया कि हमको चिट्ठी लिख दी कि इनका पेमेंट करना है, इसके बिल हमारे सामने प्रोड्यूस करें। तो हमने इनसे बताया भी जब ये CBI से चार्जशीटेड है, इसकी गलत तरीके से बिड हुई है, इसका सामान इस तरह का है, अधोमानक भी है, कम भी है संख्या में, और इसके जो बैच नंबर है जो इसने सप्लाई किया उसमें अलग है, और जो सामान जो इसका बिल है उसमें बैच नंबर अलग है, तो कैसे पेमेंट हो सकता है। उसके बाद हमने DM साहब को भी चिट्ठी लिखी, तो वो SFO ने हमको 2-3 बार चिट्ठी लिखी, लेकिन हमने उसके वहाँ पर DM साहब को लिखा कि ये महिला जो सीनियर फाइनेंस ऑफिसर है, इनसे वंदना सिंह जी से इनसे काम लेना मुश्किल है, ये कहीं भी हमको फंसा सकती हैं। हमने DM साहब को चिट्ठी लिखी, DM साहब से हमने डिमांड की कि हमें कोई भी फाइनेंस का आदमी एक दे दिया जाए, कोई सहायक लेखा का अधिकारी। तो उधर से साहब ने हमको, अभी तक हमारी चिट्ठी गई हुई है, उसका कोई जवाब नहीं है। खैर वो जो भी था, उसके बाद में हमने ये शिकायत हुई, जेम फार्मा वाला बराबर करता रहा, वो कोर्ट में चला गया है 2-3 बार, उसके जो वकील है प्रेजेंट ही नहीं हो रहा है। कोर्ट से ऑर्डर हो गया कि दोबारा से बिड डाल दें, और बिड जब खुलेगी जब कोर्ट से ऑर्डर हो जाएगा। बिड डली हुई है उसकी। दूसरे जो NUH हम देख रहे थे वहाँ एक आरन सिंह थे, वो भी पहले से जमे पड़े थे, उल्टे सीधे काम करते थे, सबको भगाए रहते थे, और उनको भगा के उनकी तनख्वाह पूरी निकालते थे। उनकी बराबर शिकायत आ रही थी, उल्टी सीधी शिकायत आई उनकी। तो जब DM साहब आए तो वो भी वहीं पे अर्बन में ही चेक कर रहे थे, तो वहाँ ज़्यादातर लोग एब्सेंट मिलते थे, तो उनको जिनकी एब्सेंट मिलती थी उनकी हम भी तनख्वाह काट रहे थे, हम भी बराबर चेक कर रहे हैं, DM साहब भी बराबर चेक कर रहे थे। उसके बाद ये लोग सब, एक तो आरन सिंह हो गए, उधर से ये सुबोध प्रकाश यादव हो गए, ये दोनों इकट्ठे हो गए, उधर से वो जेम फार्मा वाला हो गया, इन्होंने जाकर DM साहब को गुमराह कर दिया। DM साहब आए थे, तो जिस दिन DM साहब आए थे उस दिन मैं सर्किट हाउस में मिला था सर से, सब ठीक ठाक थे, कोई बात ही नहीं थी। दूसरे दिन हमारी जो DHS की मीटिंग थी, वहाँ सर का कुछ रुख अलग ही था, क्योंकि सर को इन लोगों ने गुमराह कर दिया। तब से वो गुमराह होते होते अब ये कंडीशन हो गई है कि अब तो हमारे पीछे ये जो चौबेपुर का जो अधिकारी है, लड़का जो MOIC है चौबेपुर, यशोवर्धन सिंह, ये 15 साल से इसी CHC पे MOIC है, और वहाँ बिल्कुल जाता नहीं है। सारा स्टाफ वहाँ मनमर्जी से चलता है। जब भी वहाँ पे जाके चेक करो तो उनको वो फेवर भी करता है, क्योंकि वो भगाए रहता है, उनको भगा कर उनसे पैसे उगाता है। उसका हमने पतारा इसलिए किया था कि पतारा में DM साहब गए थे तो वहाँ कुछ कमियां मिली थी। पतारा का MOIC नई उम्र का लड़का है, तो DM साहब बोले कि इसको हटाओ और दूसरा कोई अच्छा जिससे एक्सपीरियंस है उसे भेज दो। तो सबसे ज़्यादा सीनियर यही है, तो हमने इसको वहाँ पे ट्रांसफ़र किया, तो वो जा नहीं रहा है बार-बार। वो भी अपने जो इधर-उधर की पॉलिटिकल प्रेशर और इधर-उधर के, वो भी अभी इन्हीं के साथ जुड़ गया है गुमराह करने में। तो इस तरह का ये सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, गुमराह कर रहे हैं DM साहब को। तो इसका मतलब ये आपका कहना है कि जो आपने ये कार्रवाइयाँ करी हैं आने के बाद से, तो उसी की वजह से ये पूरा विवाद जो है आज इस तरीके से सामने आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी तो DM साहब से कभी कोई ना नाराज़गी हुई है, ना कभी मुँहभाषा हुई है। DM साहब ने मुझे जैसे भी बोल दिया, जो भी कुछ बोल दिया, मैं उसके लिए मैंने कभी जवाब नहीं दिया सर को। सर ने जो भी मुझे काम दिया मैं हमेशा करके लेके जाता हूँ। मेरे अधिकारी हैं, मैं वैसे ही चलता हूँ, जिलाधिकारी जैसे उनका जो आदेश होता है वही काम करके लेके जाता हूँ। यानी ऑडियो के लिए आप एकदम बिल्कुल संतुष्ट है कि वो ऑडियो आपका नहीं है, भले ही जांच करा ली जाए। बिल्कुल जांच कराई जाए। तो जिस तरह की आपने सुना कि CMO ने उस पूरे मामले पे कहा कि उनको ये जो ऑडियो है ये उनके नहीं हैं, और ये जो पूरा मामला है उसमें उनका ये कहना था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि DM को गुमराह कर रहे हैं, और उसके बाद ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ता चला गया। उसके बाद फिर एक और जनप्रतिनिधि की इस पूरे मामले में एंट्री होती है, और जो MLC हैं अरुण पाठक, उनका एक पत्र वायरल होता है, और उन्होंने भी डिप्टी CM को ये पत्र लिखा, और उस पत्र में साफ तौर पे यही बातें लिखी कि जो CMO हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और उनको यहीं पे रखा जाए, उनको यहाँ से ना हटाया जाए। ये दोनों ही पत्र के मामले अभी चल ही रहे थे कि इसी बीच एक और पत्र की एंट्री हो जाती है, एक और जनप्रतिनिधि की एंट्री हो जाती है, और वो जनप्रतिनिधि थे BJP के MLA सुरेन मैथानी। सुरेन मैथानी का भी एक पत्र वायरल होता है, और इसमें भी वही बातें लिखी जाती हैं कि जो CMO हैं उनको यहाँ से ना हटाया जाए।
तो जिस तरह से इस पूरे मामले में राजनीतिक एंट्री हो चुकी है, उसमें सबसे पहले देखने वाली बात ये होगी कि एक तरफ डीएम है जिन्होंने अनियमितताओं के चलते, बहुत सारे कारणों के चलते यहाँ के सीएमओ को हटाने की संस्तुति शासन से कर दी है। वहीं दूसरी तरफ जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार पत्र लिखकर ये कह रहे हैं कि सीएमओ को ना हटाया जाए। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पूरे मामले पे क्या निर्णय लेती है और किसका पल्ला भारी होता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा और प्योर मसाला।